आए। आकर जो पहुँचे नंद भवन, नंद महाराज गर्ग मुनि को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न चित्त में हैं। इनको स्वागत करके इनको आसन पर अधिष्ठित करा के इनको प्रणाम करके ही इनको बड़े सुख में, हर्ष में गदगद हो जाते हैं। कहते कि हे प्रभु, आप हमारे घर में आज पधारे हैं, वैष्णव की आगमन हमारे पितरों का सभी प्रकार के कल्याण करने वाला है, इसलिए आपको हम स्वागत करते हैं प्रभु। लेकिन मैं जानता हूँ आप ज्योतिष शास्त्र के विशेष नायक है। आप जानते हैं कि गर्ग संहिता है, गर्ग मुनि आजकल भी लोग पढ़ते हैं, गर्ग के सब पूर्व जन्म जानने के लिए सब गर्ग मुनि के सिद्धांत पढ़ते हैं। तो ज्योतिष विद्या में पारंगम थे, वो आए थे, लेकिन स्वयं बता नहीं रहे थे कि मैं नामकरण करने के लिए आया हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कैसे नामकरण, बाह्य रूप से कह रहे थे कि मैं नामकरण कैसे कर सकता हूँ, मैं तो जदुवंश क्या जदुवंश के कुलगुरु हूँ। आज मैं यदि इस बालकों के थे नामकरण का, कंस डाउट करेगा, कंस सोचेगा ये गर्ग मुनि जी के बच्चों का नामकरण क्यों कर रहे हैं, इसका कुछ रहस्य है। फिर ये जो लड़का उसके घर में, नंदी घर में, इसमें हो सकता है ये वसुदेव का लड़का हो सकते हैं। एक तो पता है रोहिणी गया वहाँ पर गई है, जैसे महाराज ने कहे कि रोहिणी आए थे गोकुल में। कृष्ण के जन्म कहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है लोगों को, हैं कोई कहता है गोकुल में, कोई कहता है मथुरा में, हैं बात जैसे कहते कि मैंने जीव गोस्वामी कहते कि वो स्वयं वासुदेव कृष्ण आकर जसोदानंदन कृष्ण में समा गए थे। लेकिन बलराम तो गोकुल में जन्म हुई है, सबको पता है, हैं बलराम का जन्म कहाँ पर हुआ है, महावन गोकुल में है। वहीं पर रोहिणी रुकी थी नंद भवन में, और रोहिणी की गर्भ में बलराम जन्म हुए, सबको पता है। तो गर्गाचार्य ऊपर से कह रहे थे कि देखो मैं जब नामकरण करूंगा तो फिर कंस डाउट करेगा, हैं कंस कहेगा कि गर्गाचार्य नामकरण करने, फिर ये बच्चों को मारने के लिए भी प्रयास कर सकता है, तो ये अच्छा नहीं होगा, मैं कैसे नामकरण करूंगा। अवश्य उनको आए थे उसी कार्य में, लेकिन बाद में नंद महाराज को प्रस्ताव देते कि ये ठीक है, हमारे गौशाला के अंदर में गुप्त भाव से कोई उसमें नहीं रहेगा, केवल मैं रहूँगा और ये दोनों माता रहेंगे, कौन, रोहिणी और जसोदा। वो अपने अपने बेटे को पकड़ के जाएंगे, आप वहीं पर दोनों को देखकर दोनों के स्वभाव इनके जातक बना दीजिए, इनकी पत्रिका जन्म पत्रिका बना दीजिए, इनके नामकरण कर दीजिए। तो गर्ग मुनि ने कहे कि बात में राजी होते, ठीक है। तो गौशाला के अंदर में बैठते हैं, लेकिन जब बैठे हैं प्रकृति में रोहिणी ने, माता रोहिणी ने पकड़े थे कृष्ण को, हैं और जसोदा ने पकड़े थे किसको, बलराम को। दोनों का बच्चे को 8 दिन के फर्क था, जैसे महाराज कहे ने कृष्ण बलराम 8 दिन के आगे पीछे थे, पकड़ी खाया। तभी गर्गाचार्य कहते हैं, क्योंकि आज बलराम के बारे में हम चर्चा करते हैं दोनों को। तभी गर्गाचार्य जब आगे सामने बैठे, देखे दोनों को, पहले बलराम के ऊपर नजर डाले, हैं तो कहती अयं ही रोहिणी पुत्र रसयन सुहृद गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिकात् बलं विदु जदूनां पृथक भावात् संकर्षणाम उसन्ति अपि ही। उन्होंने कहे कि गर्ग मुनि ने कहा कि ये जो रोहिणी पुत्र है, पहले बलराम को देखते हैं, किसकी गोद में बलराम थे, रोहिणी पुत्र होते हुए भी जसोदा की गोद में थे। गर्ग मुनि कहे कि देखो ये रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुण से अपने संबंधियों तथा मित्रों की सभी तरह का गुण में सभी प्रकार का सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा। पहले भगवान में रखे थे नाम, ये भी रखे, इन राम कहलाएगा। और असाधारण शारीर के बल का प्रदर्शन, यहाँ जैसे कहे हैं बल की बड़ा अधिकार बलंग विदु है, ये असाधारण बल का शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा, क्योंकि वह 2 परिवार, वसुदेव के परिवार तथा ये नंद के परिवार का दोनों के बीच को जोड़ेगा, दोनों के बीच में संकर्षण को न दोनों का दोनों परिवार में आकर्षण को बढ़ाएगा, संबंध को जोड़ेगा, इसीलिए उनका नाम संकर्षण रहेगा। सेम नाम जो भगवान ने दिए थे तीनों नाम, वही तीनों नाम फिर कौन रखा, गर्गाचार्य ने,
बलराम जी के नाम रख दिए हैं। तीनों नाम क्या क्या? संकर्षण, बलभद्र और संकर्षण, बलराम और बलभद्र हैं। तो इसी प्रकार तीनों का नामकरण हो गया। बलदेव वस्तु तो देवकी पुत्र थे, किंतु उन्हें देवकी के गर्भ से, रोहिणी की गर्भ, प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते कि रोहिणी की गर्भ से, रोहिणी के गर्भ से स्थानांतरित कर दिया गया था। वह तथ्य प्रकट नहीं किया गया था, लेकिन हरिवंश पुराण में भी ये कहा गया है कि प्रत्युवाच ततो राम सर्वास्तान् भीतर स्थितान् पादवेश्यापि सर्वेषु भवन्त मम वल्लभा। गर्गमुनि ने नंद महाराज के सामने यह प्रकट कर दिया कि बलराम संकर्षण कहलाया गया, क्योंकि वह दो परिवार वसुदेव तथा नंद के परिवार में है, संबंध को जोड़ने वाला है। तो इसी प्रकार तात्पर्य आगे प्रभुपाद लिखे उसी के पर, क्योंकि मुख्य रूप में तीन नाम रहा। पहले नामकरण तो जन्म की पहरे इनको भगवान ने नामकरण स्वयं कर दिया था, तीनों नाम। बाद में फिर गर्गाचार्य ने भी वही तीनों नाम इनको दे दिए हैं। ये संकर्षण कहलाएंगे। बल में अधिक, बल और शक्ति में अधिक होने के कारण उनके नाम क्या रहेगा? बलराम रहेगा। और ये सभी को आनंद, गोकुलवासियों को विशेष रूप में आनंद प्रदान करने के लिए इनके नाम राम रहेगा। इसी प्रकार तीनों नाम रख दिए। प्रभुपाद जी कहते कि हम हरे कृष्ण मंत्र में जो राम शब्द उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार तीन प्रभुपाद जी के डिसेबल लोग इसके बारे में है, कहे कि राम की किसको कहता है? एक कहा कि राम का अर्थ एक कहा बलराम है, दूसरे कहा नहीं राम का अर्थ अयोध्यापति राम है, तीसरा कहा कि नहीं अयोध्यापति राम नहीं, ये परशुराम है, राम का अर्थ परशुराम है। तो तीनों झगड़ते प्रभुपाद जी के पास आ गए। प्रभुपाद जी ने बोले सबका स्टेटमेंट सही है, विष्णु तत्व में कोई भेद नहीं देखा जाता, तो तीनों ही समान हैं। तीनों ही राम जो आनंद प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, विशेष सभी जो आनंद प्रदान करने वाले, जो सदा आनंदित स्वयं रहते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं, वो राम है। तो इसी प्रकार इनके नामकरण हो गया। अब बचपन में तो जन्म से ही, अब पहले महाराज बताए थे कि बलराम जैसे शुरू से ही जन्म हो के भी पहले 8 दिन पहले यदि जन्म लिए थे, जन्म होने से भी ऐसे ही जैसे कोई गूंगा लड़का, कोई देखते नहीं थे, कुछ नहीं, ऐसे ही बेहोश जैसे पड़ा रहते थे। यदि माँ जसोदा अपने गोद में ले लेती तो फिर पूरा हर्षित होकर पूरा ताजे हो जाते थे, क्योंकि उनका केवल आश्रय किसके पर था? कृष्ण को देख के ही प्रफुल्लित होते थे। तो इसलिए प्रतीक्षा करते थे कृष्ण आविर्भाव होगा, इसके बाद दोनों भाई हैं साथ में एक दूसरे को देखेंगे, खेलेंगे हैं। तो इस प्रकार कुछ लीला भी महाराज ने कही थे, ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाने के लीला कुछ थोड़ा बोले थे शायद बलराम हैं। तो इसलिए बलराम बचपन से ही जन्म लेने के बाद रोहिणी की गर्भ से, फिर 8 दिन के बाद पूर्णिमा में जन्म है बलराम। अवश्य गर्ग संहिता के आधार पर बलराम ब्रज में बलराम छठी मनाते हैं, षष्ठी। गर्गाचार्य जी कहते हैं दूसरे। आज जब जो देखोगे दाऊ जी की मंदिर है, बड़दाऊ जी के मंदिर है, ब्रजनाथ में स्थापित विग्रह, वहाँ पर वो जन्मदिन बलराम जी के छठी के दिन मनाते हैं। कहते बलराम छठी, षष्ठी जो ललिता जी के आविर्भाव का दिन मनाते हैं। लेकिन हमारे आचार्य लोग ने जैसे कहे कि रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, अन्य गोस्वामी लोग ने निर्धारित किया कि पूर्णिमा ही बलराम जी की आविर्भाव तिथि है। ठीक है, 8 दिन के बाद अष्टमी में कौन आविर्भाव होगा? कृष्ण आविर्भाव होंगे। इसके बाद दोनों भाई साथ सारे लीलाओं को संपन्न करेंगे। ब्रज की एक साथ में घूम मैंने पैसे ही पेट की भरसा देकर जमीन के ऊपर चलना, फिर आस्ते आस्ते घुंटन को लगाकर जमीन में चलना, सारे लीला एक दूसरे को देखेंगे, इस गुब्बा मन में सब लीलाओं को प्रकट करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ब्रजलाल समय तो सारे समय के आधार पर बोलना पड़ेगा। बलराम की विशेष रूप में कृष्ण बलराम ब्रज में जो लीला किए हैं, मुख्य रूप में जितनी भी ब्रज के राक्षस आप देखें, जितने राक्षस को बचपन में कृष्ण ने मारे हैं,
ये सब एक एक अनर्थ थे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण संहिता में, तो ये सब एक एक अनर्थ थे जिनको कृष्ण ने नष्ट करते। जो भगवान श्री कृष्ण की भजन करता है, भगवान भी सारे अनर्थ को नष्ट कर देते हैं, लेकिन दो अनर्थ को कृष्ण नष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ये श्रवण कहते थे कि ये गुरु की भूमिका निभाते हैं। कौन? बलराम जी। यदियो कृष्ण आदि गुरु है, सत चित आनंद, परम सत्य के तीन तत्व है, सत चित आनंद है। सत के रूप में सदा कृष्ण ही रहते हैं, और आनंद, आनंद स्वरूपिणी कौन है? आह्लादिनी शक्ति राधा रानी है। चित शक्ति ये है आदि गुरु बलराम। बलराम जी हैं आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु तत्व में ये आदि गुरु हैं। जैसे पहले आप महाराज बताए थे कि ये 5 रूप में भगवान की सेवा करते हैं, 5 रूप धारण करके हैं। तो वो तो बताए थे कि सृष्टि में किस प्रकार वो पहले कृष्ण से बलराम, फिर उनके पास द्वितीय संकर्षण, फिर उनसे 3 विष्णु तत्व, विष्णु महाविष्णु, कारण गोसाई विष्णु, गर्भद गोसाई विष्णु, कीर्त गोसाई विष्णु आते हैं। अनंत शेष के रूप में भी वो सारी सेवा करते हैं। लेकिन साथ साथ बलराम जी 5 रस में भी भगवान की सेवा करते हैं। शांत रास के रूप में, पूरे धाम के रूप में विस्तारित है। संपूर्ण ब्रजधाम या नवद्वीप धाम, ये धाम कौन है? स्वयं बलराम अपने को विस्तारित करके धाम के रूप में रहते हैं। जितने ब्रज में पेड़ पौधे आप सब देख रहे हैं, जितने पशु, ये सब बलराम जी के ही विस्तार है। स्वयं ब्रजधाम शांत भाव से भी सेवा करते हैं, दास्य भाव से भी सदा अभिमान रखते कि मैं कृष्ण के दास हूँ। चैतन्य दास मही चैतन्य दास, हमारे किनिया लह भज गौर हरि। ये दास के रूप में भी भगवान की सेवा करते हैं। सखा वैसे कह चुके हैं, सखा के भाव से भी ये साख्य रस में भी एक साथ में खेलना कूदना, वन विहार में गोचारण लीला में साथ में, तो साख्य रस में भी रहते थे। बड़े भाई होने के नाते में वात्सल्य रस में सदा कन्या को देखभाल करना दायित्व उनकी था। माता जसोदा ने कहती थी कि बलराम देख, एक ये बड़ा नटखट है। कौन? नहीं, कृष्ण, तेरे भरोसा में छोड़ता हूं इसको, इसकी नजर रखना। बलराम कहते हैं चिंता नहीं करना है माता जी, मैं पूरा ये इसको मैं संभाल लूंगा, मेरे भरोसा में छोड़ दो। इसलिए वात्सल्य रस में भी कभी कभी डांटते हैं। किसको? कृष्ण को है। कृष्ण को बलराम कभी कभी डांटते हैं। कई इंसिडेंट में बलराम डांट देते हैं। जब वो रुक्मिणी का हरण करके जब भगवान लेके आते थे, रुक्मिणी को क्या करते, रुक्मिणी के भाई को पीछे बांध दिए थे, रथ के पीछे घिसट के आ रहा था वो। बलराम जी ने आकर उसको खोल दिए, बांध के। कौन किसका हिम्मत होगा कृष्ण जिसको बांधे खोले? कौन? बलराम की खोल दिए। खोल के बोले जो भी है ये हमारा साला बन गया, ऑलरेडी हमारा संपर्क हो गया हमारे साथ, घर के साथ है, तो ऐसे ही अब उसको व्यवहार करना ठीक नहीं है, कह के फिर खोल दिया। कृष्ण को थोड़ा डांटे हैं बाह्य रूप से। तो बलराम ऐसे ही वो वात्सल्य रस में भी है। उसको विस्तार करना तो पूरा क्लास खाली इसको ही चला जाएगा, तो इसलिए मैं खाली संक्षेप में। तो अभी एक आचार्य लोग ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि ठाकुर व अन्य आचार्य लोग ने ये भी कहते हैं कि ये बलराम जी ने ही माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं। दास्य रस में, शांत रस में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में। क्योंकि कहते कि जो अनंग मंजरी है राधा रानी के छोटे बहन, यही नित्यानंद प्रभु के शक्ति के रूप में आए थे। कौन? जाह्नवा, जाह्नवा वसुधा। तो जाह्नवा माता ये राधा रानी के ही छोटे बहन अनंग मंजरी है। तो इसलिए ये भी बलराम जी की ही शक्ति है, बलराम जी की ये, इसलिए बलराम का ही विस्तार है। अनंग मंजरी को इसलिए कहते कि बलराम जी का ही विस्तार है। बलराम स्वयं अपने को विस्तारित करके अनंग मंजरी के रूप में माधुर्य लीला में भी राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, मंजरी के रूप में सेवा भी करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास कहते हेले हेनो निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते न आए, दृढ़ करी धरो निताय पाए। निताय चरण कमल को दृढ़ता से पकड़ के रखो। निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद की कृपा, बलराम की कृपा हुए बिना राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाओगे किसी भी रस में। सारे शेष सेवा का अधिकार इन्हीं के पास है। शेष के रूप में ये सारे सेवा को शेष कर देते हैं, इनके कुछ बाकी नहीं रखते। सभी रस में सारे सेवा, किसी भी रस में आपको सेवा करना है बलराम ने राधा कृष्ण की, तब किसकी चरण को पकड़ना पड़ेगा?
नित्यानंद बलराम की कृपा होने से इनकी सेवा। सारे ब्रज की मालिक वही है, ब्रजधाम के रूप में विस्तरित है। आप ब्रजवास करना चाहते हो, राधा राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की वास राधारानी कृपा से हो सकता है। लेकिन बलराम तो पूरा ब्रजधाम में कहीं भी आपको निवास करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। वो पूरा ब्रजधाम के मालिक है, ब्रज के धाम के रूप में वही विस्तारित है। इसलिए गुरु तत्व में वही आदि गुरु है। इसलिए नरोत्तम दास तो सीधे कहे कि धर नीताय चरण दुखानी, इनके चरण कमल को पकड़ो। हैं तो दो अनर्थ विशेष रूप अन्य सारे राक्षस को मारे ये, लेकिन विशेष रूप में दो राक्षस को कौन मारा है? बलराम जी। एक कौन है? एक है गधा के रूप में आया था ताड़वन में, कौन? धेनुकासुर। और एक को मारे प्रलंबासुर आया था, कहाँ पर? भांडीर वन में। हैं ये दोनों राक्षस को भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि इसका रहस्य क्या है, ये दोनों को क्यों बलराम के हाथ से क्यों मारा, ये दोनों को मारे? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ये जो धेनुकासुर है ये गधा के रूप में आया था। ये संसार में जितनी भौतिकवादी व्यक्ति है, इनका जो बुद्धि सब कैसे बुद्धि है? गधे के समान बुद्धि है, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। गधा के समान परिश्रम करते, फैन निकालने तक परिश्रम करते रहते हैं। तो गधा के समान जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, ये गर्धवासुर सब धेनुकासुर का ही चले हैं। तो इसलिए ये भौतिकवादी बुद्धि को नष्ट करके हमको जो दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, वो कौन है? अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। ये गुरुदेव ने ही हमको ज्ञान चक्षु व दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए बलराम आदि गुरु होने के कारण इनकी कृपा, ये सबसे गधा को मारे। गर्धव किसी व्यक्ति को मूर्ख कहने के बदले में यदि आप कहे गधा है, लोग समझ जाते हैं मूर्ख है। तो इसलिए मूर्खता को नष्ट करके, भौतिक विद्या को, भौतिक आकर्षण, इसको नष्ट करके जो आध्यात्मिक आकर्षण, जो माया से हमारे संपर्क को समाप्त करके जोग माया से हमको जोड़ देता है, ये गुरु, ये बलराम है। इसलिए इन्होंने पहले मारे गर्धवासुर को और दूसरा को मारे क्या? प्रलंबासुर को। क्योंकि प्रलंबासुर को कहते कि ये प्रकृति में फल सीगो, अर्थात पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, शारीरिक ज्ञान के कारण जो इच्छा रखता है सब, और जिसके मन में विशेष रूप में है काम का, यही शत्रु महाबाहो काम रूप सुदुष्करम। जो भौतिक कामनाएं जिनके मन में भरा रहता है, ये काम और प्रतिष्ठा की इच्छा को, फल सिगो को, अहंकार को नष्ट करने वाले कौन है? बलराम। ये उसका प्रतीक था प्रलंबासुर है। ये दोनों को इसलिए मारे। अभी इनको कैसे मारे भगवान ने थोड़ा सा चर्चा जैसे भागवत में की गई है कि धेनुकासुर को भगवान ने मारे थे कहाँ पर? ताड़वन में। ताड़ कब पकता है? किस सीजन में ताड़ पकता है? ये अभी ये सीजन है ताड़ का सीजन, बारिश का सीजन में, बारिश का सीजन ताड़ पकता है। ताड़ खाया कभी आप लोग में? कितने लोग ताड़ खाए हो? ताड़ के ऐसे ही मंड खाते थे गाँव में, लेकिन उसमें से केक बनता है, मिठाई, पीठा भी बनाते थे गाँव में। ताड़ मीठा लगता है, मीठा लगता है। उसमें चावल के पाउडर है मिलाकर कई प्रकार चकड़ी बनाते, कई प्रकार के केक बनाते हैं। तो ताड़ का गुड़ भी बनता है। तो ताड़ फल, वो ताड़वन है, उसमें पूरा ताड़ का पेड़ ही भरा था। इसका विशेष वर्णन भी यहाँ करते हैं। धेनुकासुर के बारे में वर्णन आता है कि ये ताड़वन गोवर्धन से कुछ दूरी, गोवर्धन से कहा 6 माइल बने कुछ दूरी पर था, ठीक, अर्थात मथुरा और गोवर्धन के बीच में ही था ताड़वन। आप देखें जो ताड़वन गए हैं, मधुबन, फिर इसके बाद ताड़वन आता, परिक्रमा जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। तो ये एक दिन गोवर्धन के तलहटी में सारे ग्वाल लोग ने कृष्ण बलराम के साथ में हैं। अभी गाय चराने का आरंभ हो गया था, क्योंकि पौगंड अवस्था आ गया था। गाय चरा रहे थे तलहटी में, गाय लेकर आए थे पूर्वी हवा में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते पूर्वी हवा में, पूर्व दिशा से हवा बहता था, उसी हवा में पका हुआ ताड़ की गंध ताड़वन से वहाँ तक जा रहा था। कहाँ तक? गोवर्धन के तलहटी तक है। तो सबका
सब बच्चे लोग ने विशेष में श्रीदाम सुवर्ण अस्तु को कृष्ण ये सब आकर कहे, देखो देखो है राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निवहन ईतो अभिदूरे सुबृहत वनं तालाली संकुलम, कि हे राम राम महाबाहु, बड़े शक्तिशाली भुजा वाला, हे रामचंद्र, हे राम बलराम, हे कृष्ण, आप तो से कितने दुष्टों को विनाश कर चुके हो हैं। ये से जो भी गोवर्धन से थोड़ा दूर में ही एक सुबृहत वन है। कौन सा वन है? ताड़वन। सुबृहत वनं तालाली संकुलम, सब पाके हुए तालाब उसमें वो वन में भरा हुआ है। और वो फलानी फलानी तब भूरिणी पतंती पतिता नीच, ताल के कुछ पाका हुआ ताल तो गिर के सब जमीन पर जमा हो गया, और कुछ पका हुआ ताल पेड़ में ही लगे होकर रहते हैं। और देखो उसी की जो सुगंध आ रहा है, ये जो हवा से जो सुगंध देखना कितनी अच्छी सुगंध है, लेकिन हमको बड़े ताल के फल को आस्वादन करना इच्छा हो रहा है। इसीलिए कृष्ण बलराम आप लोग तो सब कुछ करने में समर्थ हो, हम थोड़ा कृपा करके हमको भी वो ले चलो और थोड़ा ताल फल भी आस्वादन कराओ। आप तो ऐसे कितने दुष्टों को पहले विनाश कर चुके हैं कृष्ण। लेकिन एक बात है, वो जो वन में धेनु के न दुरात्मना एक विशेष राक्षस रहता है ताड़वन में। उस ताड़वन में धेनु के नाम के एक राक्षस जो कंस का ही अनुचर है, वो वहाँ का मालिक बन के बैठा है ताड़वन में। उसके अंदर में किसी को जाने नहीं देता है। किसी को कोई पक्षी भी उसका ऊपर उड़ने भी भयभीत होते हैं इनकी भय से। ये जो धेनुकासुर है गधे के रूप में रहता है, विशाल गधे के रूप में, और ऐसे ही हजार हजार गधे उसके साथ भी रहते हैं, उसे वन में भरे हुए हैं। और यदि कोई बाई चांस हिम्मत करता है, कोई अंदर किसी गाय घुस के चला गया तो वो खा जाएगा, आदमी को जिंदा खा लेता है। कौन? धेनुकासुर जिंदा आदमी को पूरा निकाल लेता है, दांत में पूरा निकाल लेता है। भय से उसे कोई नहीं जाता है। इतनी ताल देखो, हजार हजार ताल पेड़ में इतनी से ताल जमा हुआ है, नीचे ऊपर भी झूल रहा है, पड़ रहा है, और इतनी सारे, और साथ कुछ करना पड़ेगा आपको। हमारा बड़ा इच्छा हो रहा है। आप तो महाबाहु हो। कौन? राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निर्वहन, दुष्ट को हंता हो कृष्ण। ये दोनों के मित्रों की बात से सुनकर कृष्ण बलराम ठो ठा कर हंसने लगे। तो एक दूसरे को हंसने, चले चले चलो अभी चलो, बस सब चल दिए साथ में। कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बाल सखा उनके साथ में मार्चिंग करके जय कृष्ण बलराम जय, सब जयगान करके जय कृष्ण बलराम की जय, सब जयगान करते जय, बस चल दिए। भगवान कृष्ण बड़ा बांसुरी बजाते हैं, भगवान चल रहे हैं। बलराम भी अपने क्या बिगुल बजाते हैं, भैंस का सिंह, और सब बजाए, सब चले ताड़वन। अच्छा 6 माइल वहाँ चलते रहा, गोवर्धन से चल के ताड़वन तक आ गए। ताड़वन में आकर सबसे पहले बलराम घुस गए। ताड़वन में सबसे पहला कौन घुसा? बलराम जी घुसे हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते थे ये जस किसको देने के लिए? बलराम को। बहुत राक्षस को मारा। सारे में ग्वाल बाल मेरा ही जस गाते रहे। और विशेष रूप में जैसे कहा कि ये दोनों अर्थ को ये बलराम नष्ट करते हैं। ये गधा है, अज्ञान का प्रतीक है, भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान के कुछ भी नहीं है। जो आत्मज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं रहता व्यक्ति को, तो गुरु की कृपा नहीं होने से कैसे उद्धार होगा। इसलिए बलराम जी गए और सबसे देखे कि एक बड़ा ताड़ पेड़ को पकड़ लिए। देखे बहुत ताड़ अंदर पका हुआ है, ऐसे पकड़ी पर हिलाने लगे ताड़ पेड़ को पूरा ऐसा। बलराम जी का बल है। इनकी विस्तार अनंत शेष के रूप में हजार हजार ब्रह्मांड को उन्होंने अपने एक एक फण के ऊपर धारण करके रखे हैं। एक एक सोर्सों की दाना की तरफ एक एक ब्रह्मांड उनके माथे पर रुका हुआ है। ऐसा ही थोड़ा सिर यदि हिला देंगे तो क्या होगा हालत? भूकंप होता देखते हो ना, भूकंप कैसे होता है। बलराम जी दिन रात अनंत शेष के रूप में भगवान के अनंत गुणों को गाते रहते हैं। वो सोते पोते नहीं, इनकी नींद नहीं होता, दिन रात भगवान के जस गान करते रहते हैं।
तो यदि ज्यादा उल्लसित हो जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे को भी हिला दिए तो सारा सिर है समाप्त कर देंगे सब कुछ है। तो इसलिए, लेकिन बलराम को ताड़ पेड़ को हिलाना कौन सा बड़ा बात है। ताड़ पेड़ हिला जल्दी सब ताड़ का फल गिरा है, चारों साइड बिखरने लगा। ताड़ फल गिरने का शब्द किसको सुनाई पड़ा? धेनुकासुर जो था गधे के रूप में, इसको सुनाई पड़ा है। हाँ, कौन है, कौन आया मेरे राज्य में है? यही भौतिकवादी लोग का इच्छा है। ईश्वर अहम, अहम वो भोगी, सिद्ध हम, बलवान सुखी है। भौतिकवादी लोगों का ही विचार होता ना। जो राक्षस है, उन राक्षस की बुद्धि भगवान ने कहते हैं, दैव असुर विभाग जो गए ऐसे कहते भगवान ने हैं। जो राक्षस के ही स्वभाव होता है, वो कहता मैं ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, अहंग ईश्वर अहंग भोगी, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। ऐसा ही अहंकार था किसका पास? गर्दवासुर है, धेनुकासुर के पास। सोचता था ताड़ बन के मालिक मैं हूँ, ये जितना ताड़ पेड़ है इसका सब मेरा है, जितनी भी ताड़ मेरा है ये सब मैं खाऊंगा, मेरे परिवार खाएंगे, जितनी गधे खाएंगे, किसी को इसमें आने नहीं दूंगा। ये विचारधारा था किसके पास? भौतिकवादी लोग का ये विचारधारा होता है। तो वो सोचता है बस जो धन है सो मेरा है, और जहाँ से कैसे भी हो धन को लूटो और खाओ, मेरा पास जो मैं किसी का और दूसरे को नहीं दूंगा। लेकिन सारे धन किसका होता है? ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचिया जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कश्य सिद्धनम। ये सारे धन भगवान का है, इसलिए सभी को जो जितनी जिसकी आवश्यकता अनुଯାयी उसका उपयोग करना चाहिए। हैं सब उस भगवान का है, लेकिन हमारी सभी की प्रसन्नता के लिए, सभी की इंद्रिय भोग के लिए भगवान ने दिया है। लेकिन गर्दभासुर तो, धेनुकासुर तो पूरे निपट मूर्ख था, इसलिए किसी को नहीं छोड़ता था। सारे ताल नष्ट होता था, लेकिन फिर भी किसको खाने नहीं देता था। बलराम जी को हिलाते हुए देखा, ताड़ गुस्सा होकर पीछे से आया, गधा करे आवाज करते दिखते ना। हैं गधा के आवाज किसको करना आएगा? कैसा आवाज करता ना भूत, और पीछे की तरफ भागता है। गधा सामने नहीं है, आपका पूछे कि सामने सिर में नहीं मारेगा, कहां से मारेगा? लात पीछे पैर से। बलराम की तरफ पीछे करके भाग भाग के आया, पीछे इसके मिट्टी को ऐसे खुदाई करके ऐसे आवाज करके बलराम के पास आया, आके सीधा पहले बलराम की छाती में ही लगाया। छाती में 2 लात लगा दिया पीछे पैर में। तो बलराम जी ने पीछे पैर में, तो बलराम जी देखे उनको क्या होने वाला है। लेकिन दोबारा फिर जब फिर आके लगा, बलराम इस पर लगा पकड़ लिए उसका 2 पैर को, पीछे जो पैर लाल रहे दोनों पैर को पकड़ लिए, पकड़ के इसको ऊपर उठा के घुमाए। हाँ इतना जोर से घुमाए वो, और बच्चे लोग तो सोचते हैं तो सारे ताली बांधने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए सब है। कौन? ग्वाल वाल सखा है, सब ताली बजाकर बिगुल बजाकर सब प्रोत्साहित कर रहे थे बलराम जी को। हैं बलराम जी ने पीछे पैर को धर के इसका घुमा रहे थे, जय बलराम सब लोग कर रहे थे बच्चे लोग। बस ऐसे 2 पैर को इतना घुमा ऐसे घुमाते इतने स्पीड में घुमाया उसका प्राण वहीं से निकल गया। इतना जोर से घुमाए, बहुत जोर से चिल्ला भी बलराम आवाज करते हुए घुमाते पूरा ऊपर, तो वो ताड़ का पेड़ का ऊपर को ऐसा ही फेंक दिए गया। ताड़ पेड़ का ऊपर जाकर उसका अग्रभाग में जाकर उसका शरीर लटक गया, और उसके शरीर में ताप से जितनी भी वो ताड़ तोड़ा, वो फिर उसी इतने भारी था राक्षस, तो वो तो मर चुका था ऑलरेडी, घुमाते उसको समाप्त कर दिए थे। और उसका मरा हुआ शरीर जब ताड़ वृक्ष के ऊपर गिरा, फिर वो ताड़ वृक्ष का अग्रभाग तोड़ के दूसरे पेड़ के गिरा, फिर दूसरा पेड़ तोड़ के तीसरे में गिरा। ऐसे कई वृक्ष एक साथ में तोड़ के गिरे हैं, सारे ताड़ फल भी नीचे गिर गया। जय बलराम, सारे बच्चे लोग तो बड़ा एकदम बलराम को प्रोत्साहित कर रहे थे। भाग के सब आए, आओ सभी लोग आके बलराम जी को आलिंगन कर रहे थे। सभी लोग बच्चे लोग आकर बलराम जी, कृष्ण भी आए, कृष्ण भी भाग के आ रहे थे। लेकिन इसके बीच में दूसरा लोग सब आ गए, दूसरे जो चेले थे सब, किसका सब जितने और था उसका मंत्री सेनापति सब थे ना, तो गर्दभासुर ये तो हैं, तो धेनुकासुर के सब आ गए।
देखिए कि हमारा मित्र को मार डाला है, हम छोड़ेंगे नहीं, ये सभी को आज समाप्त करेंगे। कहे कि सारे हजारों संख्या में आए गधा एक साथ हैं, एक साथ में आए तो बच्चे लोग देख रहे थे, अरे हजार हजार को था गधा, अरे सब पीछे करके पैर आके सब आके लात लगाने, लेकिन सब बच्चों को पीछे करके, ग्वाल वालों को पीछे करके कृष्ण बलराम सामने गए हैं। कहते कि प्रकृति में कृष्ण बलराम को पीछे कर कृष्ण आगे चला गए हैं। ये आकने छोटे भैया को आगे जा रहा था कि बलराम भी गए, और जितने गधा आता थे एक गधा को कृष्ण, दूसरे गधा को बलराम, हजार हजार गधा आगे, तो इनको पूरा पूरा खेलने का आनंद मिल गया है। घुमाते गधा को ऐसे ही पैर पकड़ के, जितने आते थे पीछे पैर को पकड़ के घुमाते घुमाते सबको ऐसे ही फेंकते थे, ताड़ वृक्ष के ऊपर है। तो ऐसे ही करके पहला जो राक्षस था धेनुकासुर, उसको कौन मारा? बलराम जी ने मारे, लेकिन और सारे राक्षस को कृष्ण भी कई गधों को समाप्त किए, और कई गधों को बलराम है ऐसे ही घुमा घुमा के सब फेंक के सारे समाप्त कर दिए, सभी गधाओं के परिवार समाप्त हो गए हैं सारे। तब से सभी लोग समझ गए वही गर्दभासुर का, ये धेनुकासुर का वध हो चुका है, लेकिन सारे रक्त रंजित हो गया था, क्योंकि सबका खून मर गए, तो सब ताल पेड़ में तो खून के साथ, ताल तो सुबह तो खून के साथ रक्त भी मिला हो गया था, हैं? तो इसलिए खाने का लायक नहीं रहा था, सो कोई खाने में बचता है, लेकिन सब ताड़वन को सब दिन के लिए, फिर उसी समय तो कुछ नहीं खा पाए, लेकिन इसके बाद में फिर गोचारण कुछ दिन के बाद सारे गाय लोग ने कहा आकर वन में घास खाना, ताड़ खाना, सब लोग के लिए उन्मुक्त हो गया। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण बलराम को भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जय कृष्ण बलराम की जय। ये कहते कि पूर्व जन्म जो धेनुकासुर का, वो कहते कि गर्ग संकेतन गर्गमुनि कहते कि ये पहले बलि महाराज की पुत्र था, साहसिक। ये एक बार 10,000 राजकन्याओं को लेकर मैंने सब उपभोग करने के लिए गंधमार्दन पर्वत में गया, और वहाँ पर सभी लोग बड़ा मजा मौजलिस में म्यूजिक बाज रहा था, डांस हो रहा था, सब नाच रहे थे, तो नृत्य के चल रहा था। लेकिन उसी गंधमार्दन पर्वत में गुम्फा के अंदर में दुर्वासा मुनि भी तपस्या कर रहे थे। दुर्वासा मुनि देखिए कौन है, उनको ध्यान टूट गया, देखिए क्या किया ये क्या कि हाँ यही था इनको सब आके नाचने, यही काम करने के लिए है। आगे देखे बोले अच्छा गधा गधी की तरफ सब इधर आ गए हैं, ये गधा सारे गधी इधर है कि सब कहीं जाओ तुम सब ओरिजिनल गधा गधी बन जाओ। दुर्वासा मुनि अभिशाप दे दिए, सब गधा गधी बन जाओ, सब रोने लगे, सब साथ साथ परिवृत्त। दुर्वासा मुनि कहते ही सब गधा गधी बन गए, बोले क्या होगा, रोने लगे। तो दुर्वासा मुनि कह के ठीक है लेकिन तुम उद्धार हो गए, जाओ ब्रज में ताड़वन में रहो, वहां बलराम जी आएंगे, कृष्ण बलराम लीला में आएंगे, तभी बलराम जी ने तुझे उद्धार करेंगे। ये साहसिक जो बलि महाराज के पुत्र था इसको कहे हैं। तो इसलिए ये गर्दभासुर जो धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था, ये बलि महाराज के पुत्र साहसिक था, इसको ही बलराम उद्धार किए। इसलिए ये गर्दभासुर मारे, और एक राक्षस को प्रलंबासुर को कहाँ मारे थे? भांडीर वन, वहाँ भांडीर बट बड़ा प्रसिद्ध है, विशाल भांडीर बट वहाँ पर होता है। वहाँ पर जाते थे कभी कभी गोचारण करने के लिए, सारे ग्वाल वालों को लेकर, कृष्ण बलराम वहाँ भी जाते थे। लेकिन कंस का अनुचर था प्रलंबासुर, प्रलंबासुर को कंस भेजा था इस दोनों को समाप्त करने के लिए। किसको? कृष्ण बलराम को। ये दो बालक है, कितने मेरे सारे के पहले पुतना को मार दिया, अघासुर बकासुर सारे को समाप्त कर रहे, क्या चल रहा है इधर? ये बोला चिंता मत कर कंस जी, मैं समाप्त कर दूंगा। तो इसलिए प्रलंबासुर आ गया था, आकाश मार्ग में पर देख लिया, सब पूरा देख लिया, सबको पूरा गोष्ठी कृष्ण बलराम की टोली को देख लिया। और उनमें से देखा कि आज एक गोप बालक आया नहीं है, बड़े इंटेलिजेंट था। सब पहले आके रिसर्च किया कौन कौन जाता, कितने कृष्ण का सखा है, कितने आते हैं। तो देखा कि एक गोप सखा ने उसी दिन उसका कुछ जन्मदिन था, किसी कारण से उसके घर में उसके माता पिता छोड़े नहीं, बोले आज घर में तुम्हारे पूजा होगा, यहाँ रखो, ब्राह्मण को दान पान करोगे। तो इसलिए उन्होंने देखा कि वो उस बालक नहीं आया, ये प्रलंबासुर उसी बालक का रूप धारण कर लिया, गोप बालक की रूप धारण करके आके इनकी गोष्ठी में शामिल हो गया। लेकिन भगवान पहचान लिए इसको, भगवान पहुंच के बोले बहुत अच्छा हुआ, आज लेट में क्यों आए भाई, और बहुत अच्छा हुआ आ गया तुम, हाँ खेलेंगे साए, अभी खेलेंगे, चलो सब लोग, हाँ हाँ
हाँ, बलराम जी को बुलाए, सब सुखा मिलके 2 पार्टी हो गया, कृष्ण पार्टी का, एक कृष्ण का, दूसरी पार्टी बलराम जी का, और कहे कि हम कुश्ती कसरत है, फाइटिंग, एक का दूसरे संघर्ष, दोनों का समाज को देख के दोनों लड़ाई करते रहेंगे। लेकिन पार्टी का लीडर कौन रहेगा? कृष्ण बलराम। जिस पार्टी का ज़्यादा लोग हार जाएंगे, माने जिस पार्टी का जीत होगा, हारने वाला पार्टी जीतने वाला व्यक्ति को कांध में बैठाकर वहाँ से कुछ दूरी पर एक चिन्ह रखा गया, इसी वृक्ष तक व इसी चिन्ह तक आएगा, उसको कांध में बैठा के लेके आएगा। जो हार गया जीतने वालों को कांध में बैठाकर लेके आएगा। तो देखा कि भगवान श्री राम ने से क्या, कृष्ण स्वयं राधा रानी के जो बड़ा भाई है श्री राम के साथ लड़ाई करते थे, हार गए। तो कृष्ण को फिर किसको बैठाना पड़ा? श्री राम को कांध में बैठाए हैं। भगवान कह दिए, अरे मैं कन्हैया हूँ, छोटा हूँ, तू इतना बड़ा नहीं, लेकिन हाँ सख्य रस में हैं, तुम्हें कौन बड़ो लोग, तुम्हें आमी सखा भावे न साख्य भावे सखा करे स्कंधे आरोहण, तुम्हें कौन बड़ो लोग, तुम्हें आमी सम। नंद महाराज का लाला हो गया, बड़ा बन गया है। 2-4 आके पकड़ते, बड़ो हार गया, बैठ उसके कान में। श्री राम बैठते थे, कृष्ण तरह उनको मजाक लेते थे, थोड़ा देर इसको उठा के लिए कांध के। बलराम तो पार्टी तो जीत गए, बलराम को कौन कांध में बैठाया? तो ये भाग गया, कौन? रणमासुर। ये जो चंदू ग्वाल वाला के रूप में था, ये बोला मैं बलराम को कांध में बैठाऊंगा हैं। तो बलराम जी के, लेकिन वो पहले से रणमासुर दोनों को देख लिया था, कृष्ण और बलराम में समझ गया था पावर किसका ज़्यादा है। बोला कृष्ण ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ये बुद्धि, इसलिए पहले बलराम को मारूंगा, तो इसके बाद कृष्ण को देखूंगा। तो इसलिए वो पार्टी में, वो कृष्ण की पार्टी में जोड़ी था, कृष्ण पार्टी में था। जब हार गया तो कृष्ण का पार्टी, फिर इसको बलराम को कांध में बैठाया, बैठाकर चलने लगे। सब लोग का सखा गए और तो अपने चिन्ह पर सबको उतार दिए फिर। लेकिन ये चिन्ह तक पहुंच के भी फिर आगे और भागने लगा। बलराम जी कह रहे क्या हो गया? अरे मुझे कहाँ ले जा रहा है, ये मुझे कहाँ ले जा रहा, क्यों ले जा रहा आगे, कहाँ ले जा रहा, कहाँ ले, जो सुनता नहीं सीधा। अब बलराम जी ने थोड़ा वजन बढ़ाए। बलराम जी को कौन ले सकता है, तो अनंत है, उनके शक्ति का कोई अंत नहीं है, इतनी शक्तिशाली बलवान है। तो इनको ये प्रलंबासुर कहाँ से लेके जाएगा? जब अपना शक्ति में थोड़ा सा परिचय दिए, थोड़ा सा बढ़ा दिए वजन, विचलित हो गया, उठा, वो चलना मुश्किल हो गया उसको है। तब उन्हें देखा कि अभी क्या करूं, स्वयं का अपने रूप में आ गया, राक्षस के रूप में, विशाल राक्षस है, पर पूरा मेघ तक का उसके सब सिर टच कर रहा था। विकटाल रूप है, बड़े बड़े दांत, आंख विशाल दांत सब निकला हुआ है। इसे विकटाल रूप को देखकर बलराम जी तो उस कान में ही बैठे थे, देखकर बोले कि अरे, थोड़ा पहले सोचने लगे, अरे ये हमारा सखा है, अभी हमें खेलते थे, हार गया था, अभी ये इतने बड़ा क्या हो गया, विशाल दिख रहा है। लेकिन तुरंत ही उनको फिर कृष्ण की कृपा से फिर चेतना आ गया। बोला अच्छा ये राक्षस है, ये मुझे और कहीं ले जा रहा, आगे ले जा रहा है, मेरे सखाओं से अलग कर रहा है। ये कान में तो बैठे थे, ज़्यादा समय लगा नहीं, मुट्ठी ऐसे हाथ मुट्ठी में ही या सिर में ही लगाए, एक प्रहार, एक ही मुट्ठी में फट गया इसका सिर। वहाँ से खून पूरा निकल हल्का, वो खुद ही भी भमिट क्या है, खून का रक्त का वमन करते हुए पूरे रक्त होकर सिर नीचे बहुत जोर से आवाज करके गिरा। बलराम उसके कान में पीठ पर बैठे हुए थे। ये आवाज सुनकर सारे ग्वाल बाल कृष्ण सब भाग भाग के गए। देखिए बलराम बैठा है, इतना बड़ा राक्षस गिर मर के पड़ा है। सभी लोग जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय बलराम कह के जाए, सब भागे हैं। बलराम जी की जय, दाऊ जी बलराम की जय, जय दाऊ जी महाराज की जय। सब कृष्ण कन्हैया दाऊ जी की भैया, दाऊ जी की भैया, दाऊ जी है सब, कोई दाऊ जी कोई बलराम बोलते थे, भाग भाग के जाकर बलराम को सब आलिंगन कर रहे थे, एक एक करके आलिंगन करे, बलराम जय, बहुत अच्छा के, बहुत अच्छा बलराम बोले सब लोग हैं। देखिए कितने बड़े राक्षस हैं, मर के पड़ा। बोला अरे तुम तो मृत्यु मुख में बच गए, इतना बड़ा राक्षस को तुम कैसे मारा बलराम है, तुम बहुत बड़ा है बलवान, तुम्हारा नाम ही बलराम सही है। से कहे कि सारे राक्षस लोग सब उनके बहुत प्रशंसा किया। इसलिए इस प्रकार भगवान ने
ने बलराम ने किसको मारे? प्रलंबासुर को भी वध कर दिया है। प्रलंबासुर को वध कर दिए। फिर सभी लोग फिर बड़े आनंद से ब्रज में हैं, सब गोचार गाय को सब इकट्ठी करके फिर शाम को सब वापस आए ब्रज में। तो प्रत्येक दिन ऐसा ही कुछ ना कुछ राक्षसों को वध करके वो आते थे हैं। लेकिन ये दोनों राक्षस, सारे अन्य राक्षस को, जितने भी राक्षस को सबको कौन मारे? कृष्ण मारे। लेकिन ये दो राक्षस को विशेष रूप में धेनुकासुर और प्रलंबासुर, ये दोनों राक्षस को कौन मारा? बलराम। ये प्रलंबासुर भी, ये भी पहले कई पुराण में थोड़ा भिन्न भिन्न है। तो कहते कि हु गंधर्व की लड़का था, हु गंधर्व के पुत्र था। हु गंधर्व का बेटा विजय उसके नाम था। ये जो कि पद्म कम का शंकर जी का पुष्करणी, जिन्होंने पार्वती के लिए शंकर जी ने बना के रखे थे, पार्वती के पुष्प चयन करती थी उससे। तो ये राक्षस, ये कुबेर, ये जो हु गंधर्व का बेटा था, ये जाकर उसी पुष्करणी में चढ़कर ने घुसकर फूल तोड़ने लगा है। तो कहते कि कोई जगह में कहते कि उनको शंकर जी का अभिशाप दिया, कोई कहते कुबेर ने अभिशाप दिया है कि राक्षस जोनि में चले जाओ। इसलिए ये उद्धार, ये फिर आया था, उसको भगवान बलराम ने उद्धार किए। इसको वध करके ही राक्षस जोनि से फिर उद्धार होकर फिर अपने गंधर्व हैं, जैसे ही पहले नौलकुबर मणिग्रीव भी आए थे, कृष्ण इनको उद्धार किए हैं। तो इस प्रकार ये दोनों को विशेष रूप में प्रलंबासुर को, धेनुकासुर को बलराम जी ने उद्धार किया। आज बलराम पूर्णिमा है, ब्रज में और बलराम की विशेष लीला और विशेष रूप में जानते हैं जमुना में हैं, बलराम जी ने रास भी रचाया था। मंगला आरती में पढ़ रहा था, बताया था हैं जमुना, क्योंकि जब चले गए थे द्वारका से बार बार कृष्ण को बोलते थे कि बलराम चलो, दोनों भाई चलते हैं। माँ जसोदा को और नंद बाबा को, गोपियों को, सब गोपों को, सब बालकों को, सबको मिल के थोड़ा आएंगे, कितना दिन हो गया। नहीं, कृष्ण तो कुछ ना कुछ बहाना करके टालते रहे। बलराम जी क्या धैर्य धारण नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने एक दिन अकेला सोचा कि मैं अकेला ही चलता हूँ हैं। अकेले ही रेडी हो गए, अकेले ही रेडी होकर, कन्या तुम तो रहो इधर, तुम तो कभी नहीं सोचता नहीं है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा ब्रज में। इसलिए बलराम जी ने अकेले आए। भागवत में वर्णन है, कृष्ण मुख में प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, मधु और माधव, चैत्र और वैशाख, ये 2 महीने बलराम जी ने आकर यहाँ रहे, ब्रज में रहे हैं। अकेले आके सीधे नंद भवन में गए और माता जसोदा की गोद में बैठे। बड़े हो गए थे बलराम, लेकिन उनके वात्सल्य रस में कुछ कमी नहीं हुआ था। जसोदा और नंद बलराम को तब भी देखकर इनको बड़ा अपने अश्रुओं में इनको अभिषेक कर दिए। अपने गोद में लेकर माँ जसोदा ने बैठी बलराम जी को है, और बहुत कुछ बलराम जी दोनों के साथ बातचीत करके फिर सब गोपी लोग ने आए, समय हो गया है, सब गोपी बालम के साथ सब मिलजुल किए। बाद में सभी कृष्ण के बारे में गोपी लोगों ने बहुत कुछ बलराम जी को कहा है। तो लेकिन बलराम जी ने अंत में विशेष में अपने ग्रुप का जो गोपियां हैं, गोपी 2 ग्रुप पे होते हैं। कुछ गोपियां माधुर्य रस में कृष्ण के साथ में रहते तो बलराम जी के साथ में साक्ष्य रस में रहते हैं, और जो गोपियां माधुर्य रस में बलराम के साथ संपर्क रखते हैं तो कृष्ण के साथ वो लोग साक्ष्य रस में रहते हैं। तो इसलिए विशेष जो गोपियां जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, राम घाट उसके लिए प्रसिद्ध है। भगवान बलराम ने गोपियां को सब राम घाट की तरफ लेके गए। राम घाट आज भी प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर वरुण देव ने अपने पुत्री वारुणी को भी भेजे। एक मदिरा के रूप में आई, वो मधु के रूप में आए थे, लेकिन वो एक प्रकार की नशा भी था, लेकिन वो ऐसा ही बाजार की जो नशा ऐसा नहीं था, उसको बहुत अमृत तुल्य स्वादिष्ट वस्तु था। तो इसलिए बलराम और गोपियां से उसको पान करके सभी पूरा आत्महरा हो गए। तो उस स्थिति में बलराम जी को इच्छा हो गया कि थोड़ा जल में, जमुना के जल में घुसकर इसमें लीला करने के लिए, तो जमुना को बुलाए, पास में आओ हैं। जमुना को इंगित दिए, लाल लाल आंख था बलराम जी की। जमुना सोच के अभी शराब नहीं, क्या ये मतवाला है, मदिरा पिया हुआ है, ऐसे बुला रहा है, थोड़ा नेग्लेक्ट किया। बलराम जी ने कहे कि समझा नहीं मुझे, बोला रहे हूँ, हाँ नीच नदी मेरे बात को नहीं सुन रहा है। अपने हॉल को उठाए
उड़ाया है। वो हल ऐसा नहीं, ये हल ऐसा ही बलराम के हाथ के कि यहीं से बढ़ के वो पृथ्वी में नहीं, सृष्टि के अंत तक उसको फैला सकते हैं। जितना दूर जाना चाहेंगे जितना दूर फैल जाएगा। तो जमुना को बोले अभी तुझे खींच के बड़ा बाध्य कर दूंगा है। बलराम जी को तो जानता है जमुना, लेकिन भयभीत हो गया देखकर बलराम जी के बोल को है। बलराम जी नंगोड़े को पकड़े ऐसे ही खींचने लगे, कई दाग हो गए। आज भी रामघाट में, इसलिए जमुना में अलग अलग धारा है, बहुत धारा में बहती है। तो बलराम जी के पास फिर जमुना जी ने है सब मूर्तिमंत होकर हाथ जोड़कर आकर प्रार्थना बलराम जी करने लगी। रोते रोते कहे कि मेरी माफ़ किया जाए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचानता था, लेकिन थोड़ा सा ही मेरे मन में जो भावना आ गया कि आप ऐसे ही, लेकिन अभी आप जैसे चाहते ऐसा ही आप मेरे जल में विहार कर सकते हैं। तो बलराम जी ने इसलिए जमुना की जल में विहार किए गोपियों के साथ में, और इसलिए कहा प्रसिद्ध है बलराम जी के रासलीला स्थली के रूप में। और फिर स्वयं सौभाग्य की देवी प्रकट होकर उनको वस्त्र अलंकार, स्नान करने के बाद इनको श्रृंगार करने के लिए इनको नया वस्त्र अलंकार सब वो प्रदान किए थे। सब वर्णन भागवत में डिटेल है, कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी लिखते हैं। इस प्रकार बलराम जी की विग्रह ब्रज में भी कई जगह पर है, विशेष रूप में बद्रीनाथ की प्रतिष्ठित वो दाऊ जी में है। ये सबसे 7 फुट के विग्रह है। वहाँ रोहिणी भी सॉरी रेवती का विग्रह बाजू में। उस समय ब्रज में तो शादी नहीं हुआ था बलराम के, इसलिए रेवती खड़ा होकर देख रही किसको, बलराम को। भी शादी नहीं हुआ साथ में, इसलिए नहीं है, सामने खड़ा होकर बलराम को देख रही है बलराम जी हैं। रेवती की तो उनके पत्नी रेवती रमण कामपाल हड़ायुध बलराम को कहते हैं। रेवती कुकुजी हैं की पुत्री थी। तो उन्होंने बड़े बड़े कहानी है, क्योंकि उनके साथ बलराम कहते हैं वो द्वारका में हुआ शादी, और बहुत लीलाएँ है, लेकिन ये सारे लीला को कहना संभव नहीं है। तो कई दिन तब तक अभिषेक का टाइम हो गया है, तो इसलिए आज सिर्फ थोड़ा सा बलराम जी की महिमा की जितना संभव है थोड़ा सा कहे। और बलराम जी के सभी शरण में रहिए, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि निताय निताय धर निताय चरण दुखानी। नित्यानंद बलराम की कृपा नहीं होने से राधा कृष्ण प्राप्त करना संभव नहीं है। ये आदि गुरु है, और इसीलिए इनके शरण में रहने के लिए हमारे आचार्य लोग ने हमको सलाह देते हैं। और कृष्ण बलराम विशेष रूप में इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बलराम जी को स्थापित किए हैं। किसके साथ? कृष्ण के साथ। कृष्ण बलराम की लीला स्थली है रमण रति। यहाँ पर छठीकरा में जब आकर नंद बाबा रहते थे, तो वहाँ से कृष्ण बलराम आकर ये रमण रति में यहाँ पर भी खड़ी है। एक तो रमण रति गोकुल में है, जो कि जन्म से ले वो 2-2.5 साल उम्र तक वहाँ खेलते थे कृष्ण बलराम। लेकिन यहाँ पर बाद में आकर जो छठीकरा में रहने लगे, छठीकरा में रहने के समय इस रमण रति में भगवान कृष्ण बलराम खेल रहे थे। कृष्ण बलराम पेड़ परिक्रमा में भी जाते देखे हैं, कृष्ण बलराम का पेड़ है इस अंचल में। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद ने इसलिए हमको कृष्ण बलराम दिए, क्योंकि बलराम है, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। कोई कोई कहता था क्या नृसिंहदेव को भी प्रतिष्ठा करने के लिए, प्रभुपाद जी कही कि नहीं, बलराम है बलराम काफ़ी है, ये सारे अवतारों की स्रोत भी है। तो इसलिए बलराम जहाँ पर है वहाँ पर कोई भय का कोई स्थान नहीं है। ये सदा प्रोटेक्शन देते हैं आध्यात्मिक दिग में भी, और सभी प्रकार के भय से, भौतिक भय जो कि राक्षस को बध आदि करे, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक दिग से भी हमारे रक्षा करते हैं, बल भी हमको प्रदान करते हैं आध्यात्मिक दिग में। श्री नित्यानंद बलराम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सो अभिषेक में चलिए, अभिषेक शुरू हो गया। हरे कृष्ण।